साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। कल होने वाली आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले पार्टी में घमासान मचा है। पिछले 24 घंटे में पार्टी के दो खेमे ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप किया। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के लिए आम आदमी पार्टी के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। दूसरी तरफ योगेंद्र और प्रशांत भी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। देश में नई राजनीति के मानदंड तय करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी अंदरूनी झगड़े का भी एक नया मकाम हासिल करती दिख रही है। दोपहर 1 बजे प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशांत भूषण ने केजरीवाल को तानाशाह करार दिया, तो दूसरी तरफ केजरीवाल खेमे की ओर से इन दोनों पर पलटवार किया गया। जो बात अरविंद ये बार बार कहते भी हैं और मैं उनसे बार बार ये बात कह भी चुका हूं कि भाई अरविंद, तुम में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन दो तुम्हारे में फेटल कमियां हैं जो कि हमारी पार्टी को बिल्कुल नष्ट कर सकती हैं और बहुत खराब परिणाम उसके हो सकते हैं। ये कहता रहा कि मैं तो कभी ऐसे संगठन में रहा ही नहीं जहां मेरी ना चलती हो। चलेगी पार्टी में। अब ये तो देखिए, स्वराज की अपनी अपनी परिभाषा है। एक परिवार के 3 लोग अगर नेशनल एग्जीक्यूटिव में बैठ जाएं तो स्वराज हो जाता है। लेकिन अगर आज अरविंद केजरीवाल हटाए जाएं या न हटाए जाएं, इसमें स्वराज का सवाल आ जाता है। तो स्वराज की अवधारणा अपने हिसाब से चलती है। शारजा जी की भी अपनी चलती थी, वो कहती थी ऑटोक्रेसी है, लेकिन वहां उन्हें अमित शाह जी के नेतृत्व में लोकतंत्र मिला। पूरी बातचीत में ये साबित करने की कोशिश की है कि सारी गलतियां, सारी कमियां अरविंद केजरीवाल और हम सारे लोगों में आ गई हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम इन लोगों को सुधारेंगे। योगेंद्र प्रशांत पर पलटवार के लिए शाम 4 बजे केजरीवाल गुट के नेता सामने आए। उन्होंने कहा कि योगेंद्र प्रशांत अपने 10 लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल कराना चाहते थे। ऐसा न होने पर बातचीत टूट गई। कल उनकी मंशा ये थी कि उनके पसंद के कुछ लोग, जिस पे हमारी भी सहमति हो, उनकी भी सहमति हो, न्यूट्रल लोग हों, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, मैं उसको दोहरा रहा हूं, उनको रखा जाए, एनी में शामिल किया जाए। ये सारे नाम उन्होंने खुद से लिख के दिए थे। योगेंद्र और प्रशांत जहां अपनी 5 मांगों को लेकर अड़े हैं, वहीं कुमार विश्वास ने इशारों में उन्हें पार्टी से बाहर किए जाने की बात भी कह दी। संजय सिंह ने कहा कि कल शाम तक योगेंद्र के लिए ये 5 मांगे अहम नहीं थी। हमने कहा है कि इस पार्टी पे जो 3-4 बड़े आरोप लगे हैं, 2 करोड़ के चेक वाला था, उत्तम नगर में शराब के स्टॉक वाला मामला था, विधि मंत्री की डिग्री का मामला था और दिल्ली में पार्टियों की तोड़फोड़ करके सरकार बनाने वाला मामला। वॉलंटियर की आवाज की इज्जत होनी चाहिए और पार्टी के बड़े निर्णय में वॉलंटियर को अपनी आवाज वोट के जरिए दर्ज करने का अधिकार होना चाहिए। आपने 6:15 बजे मुझे फोन करके कहा अरविंद केजरीवाल और आप लोगों पर कोई भरोसा और यकीन नहीं है। हमारे साथियों को और खुद योगेंद्र भाई ने कहा कि मुझे भी भरोसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या पर बात आ गई है, उससे लगता है कि रास्ते अलग अलग हो जाते हो तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन डिसेंसी से हो जाएं। जो साहिल लुधियानवी कहता है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। अगर वहां तक आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब सवाल उठता है कि कल की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में क्या होगा। प्रशांत भूषण ने आशंका जताई है कि बैठक में हंगामा हो सकता है, लिहाजा इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए। वीडियोग्राफी बहुत जरूरी है। अगर बाद में कोई विवाद होता है तो सबको जिससे पता लगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था मीटिंग। पहले जो हमारी नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती थी, उनको वीडियोग्राफ किया जाता था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछली नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग को हमारी मांग करने के बाद भी वीडियोग्राफ नहीं होने दिया गया। इस पूरे विवाद के बीच केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन माना यही जा रहा है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से बाहर करने को मौन सहमति दे दी है। क्या योगेंद्र प्रशांत के खिलाफ केजरीवाल कल अंतिम लड़ाई लड़ेंगे? क्या केजरीवाल योगेंद्र प्रशांत को पार्टी से निकालने में कामयाब होंगे? ये बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब कल की बैठक में ही मिलेगा। अजीत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो आम आदमी पार्टी की कलह चरम पर पहुंच चुकी है। कल 28 मार्च है और पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये मीटिंग महज औपचारिकता है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी पहले ही कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में वोटिंग के अधिकार वाले केजरीवाल के घर सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा 50 आमंत्रित सदस्य भी बैठक में भाग लेंगे। बैठक की जगह पर पहुंचने के लिए सभी सदस्यों को 4 सुरक्षा घेरों से होकर गुजरना होगा। किसी को भी बिना फोटो आईडी के बैठक में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। चलिए, तो क्या होगा आम आदमी पार्टी में कल, इस पर चर्चा करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं, अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में कांग्रेस के प्रवक्ता, एनके सिंह साहब हमारे साथ यहां स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सौरभ भारद्वाज जी, इतना स्पष्ट नहीं है, इतने असमंजस की अब स्थिति शायद बची नहीं है, कुछ चीजें समझने को अब बची नहीं है कि कल होना क्या है, क्या कहते हैं आप? देखिए, इस वक्त मुझे लगता है कि कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है, कयास लगाए जा सकते हैं कि ऐसे होने वाला है, ऐसा होने वाला है, मगर बेसिकली नहीं, मैं तो कह रहा हूं कयासों की अब जगह बची ही नहीं, स्पेकुलेशंस की अब कोई गुंजाइश रही नहीं, मैं तो यही तो कह रहा हूं। कंसेंसस नहीं, मैं अभी भी आपको यही कहूंगा कि अभी स्थिति ऐसी साफ नहीं है जितनी जनरली लोग सोच रहे हैं। 300-350 मेंबर्स हैं नेशनल काउंसिल के, वो लोग अपनी विचार करेंगे, और मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्ट करना भी शायद जल्दबाजी होगी कि इस मीटिंग में चलो किसी को निकाला जाएगा या चलो इसके अंदर किसी कन्वीनर को बदला जाएगा। हो सकता है इन सब चीजों पे चर्चा ही हो और इस तरीके की ना तो डिसीजन मेकिंग हो, ना उस डिसीजन को करने की कोशिश हो। ये सब कयास है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। हो सकता है कि सामान्यतः जो पीएसी ने कहा है कि इन चीजों पे हमारी बातचीत होगी, हो सकता है सिर्फ बातचीत हो और सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ ठीक होने की गुंजाइश तो कल संजय सिंह ही खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई दरवाजे बंद हो गए। योगेंद्र यादव ने कह दिया हमें आप पर भरोसा नहीं रहा, और उन्होंने बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए। तो जब एक आदमी दरवाजे बंद कर चुका है तो फिर सब कुछ ठीक होने की उम्मीद आप क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं इसलिए उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि मैं आज भी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से आपके इस टेलीविजन चैनल में बैठा हुआ हूं, और यही उम्मीद कर रहा हूं कि पार्टी में सब कुछ ठीक हो जाए। पार्टी जिन कारणों से इस वक्त राजनीति में आई थी, उन कारणों पे आगे बढ़े, उन वैल्यूज को लेके आगे बढ़े। और देखिए, व्यक्ति अपने विचार कभी भी बदल लेता है। रात भर, आज पूरी रात उनके पास है, हो सकता है दोनों तरफ से ही कुछ विचार मंथन हो, और कल जब लोग एनसी में पहुंचे तो हो सकता है कुछ अच्छी तस्वीर निकल के सामने आए। ऐसी आशा कर रहे हैं हम लोग। हो सकता है कि हमारी आशा पूरी ना हो, बट आशा आज भी हम लोग यही कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ठीक है, सौरभ भारद्वाज लौटूंगा आपके पास। एनके सिंह साहब, आपको उम्मीद है कि कल सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, कल काफी कुछ एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक होना तो खैर दूर की बात है, सौरभ को ये कहना चाहिए पब्लिक मंच से, और इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फैक्ट यह है कि कल सिर्फ ये ना हो कि मारपीट की नौबत आए, क्योंकि इधर से भी 50-50 आदमी हर एमएलए से कहे गए हैं, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं, तो इधर से भी होगा, क्योंकि 50 अगर वो ला रहे हैं तो 10-20 लाने की इनकी भी क्षमता होगी। बहुत बदमजगी होगी। शालीन यही होगा कि किसी तरह से ये निकाले जाएंगे, कोई इसमें दो राय नहीं। अरविंद जीरो टॉलरेंस इसके लिए रख रहे हैं, और ये दोनों हटाए जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हटना भी चाहिए, वोट अरविंद को मिले हैं। लेकिन कुल मिला के आप पार्टी पे जो इस समय ये संकट आया है, इसमें इसका जो राष्ट्रीय ग्रोथ था वो खत्म कर दिया है। अब कोई मुतासिर नहीं होगा, अब कोई विश्वास नहीं करेगा इसके ऊपर जब ये नए डोमेन में जाएगा। दिल्ली अभी भी विश्वास, क्योंकि 5 साल तो वो कुछ कर भी नहीं सकता, और अगर मान लीजिए 5 साल नहीं कर रहा तो इनके पास एक ही बचा है कि अपना परफॉर्म करके दिखाएं। लेकिन इतने झंझावात से जूझने के बाद कितना परफॉर्म कर पाएंगे, कितना नहीं, ये भगवान ही जानता है। लेकिन कल जो बदमजगी होगी, देखिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गया है, और ये सब लोग अच्छे हैं, अरविंद भी अच्छे हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं कि अच्छे हैं। कई बार होता है कि आपका पर्सनल ईगो सब कॉन्शियस में बैठा रहता है और वो क्लैश करता है। इसमें सब कॉन्शियस में बैठा हुआ पर्सनल ईगो क्लैश कर रहा है, कोई दो राय नहीं है, और होना भी चाहिए।
एक पार्टी चलाने के लिए हम लोग गलती से समझते हैं कि साहब पार्टी में प्रजातंत्र नहीं है। अरे भारत में पॉलिटिकल पार्टी में प्रजातंत्र होता ही नहीं है। जिनमें हुआ वो हाशिए पे चली गई। मार्क्सवादी पार्टीज थी, आज 2% 2.5% वोट नहीं मिलते हैं। तो आइडियोलॉजी पे पार्टीज नहीं चलती है। भारत में इंडिविजुअल बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज चलती है। अरविंद केजरीवाल को वोट मिलते हैं, नरेंद्र मोदी को वोट मिलते हैं, इंदिरा गांधी को वोट मिले, और इन सब लोगों ने रूथलेसली पार्टी के डिसेंशंस को क्रश किया। ये आप नेहरू से ले लीजिए, नेहरू ने जिस तरह पुरुषोत्तम दास टंडन को सबजुगेट किया, उसके बाद से सिलसिला चल रहा है। तो भारत में पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक, ये हम लोग जब कहते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, तो शायद ये नहीं जानते कि हम लोग एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट में देख रहे हैं, वेस्टमिनिस्टर सिस्टम का मॉडल देख रहे हैं। फैक्ट ये है कि भारत में पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिकली चल नहीं सकती, क्योंकि जिस नेता को, सोनिया गांधी को अगर वोट मिला है तो 10 जनपद ही डिसाइड करेगा। मनमोहन सिंह नहीं कर सकते डिसाइड। ये सिंपल सी थ्योरी है। ठीक है, नरेंद्र मोदी बीजेपी में डिसाइड कर रहे हैं, तो लिहाजा अरविंद केजरीवाल डिसाइड करेंगे। और बाकी आपने जो पार्टी को स्थापित करने में मदद की थी तो की होगी, आज हम झटके से आपको निकाल दे रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल ये करेंगे और करना भी चाहिए। रास बिहारी जी, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने लगातार ये सार्वजनिक रूप से कहा है कि उन्हें पार्टी से निकालने के बहाने तलाश किए जा रहे थे, और अब उनकी जो आंतरिक बातचीत के लहजे को जिस तरीके से ऑफिशियल किया जा रहा है कि भाई हमारी मांगे मान ली जाएं तो हम पार्टी छोड़ देंगे, हम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, क्या कहा जाए कि इन दोनों को निपटाया जा चुका है, कल केवल एक औपचारिकता बची है? नहीं, निपटे तो पहले से पड़े थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में इनको हाशिए पर भेज दिया गया, और उसको लेकर पार्टी अभी नहीं मान रही कि वो निपटा दिए गए ना। अभी सौरभ भारद्वाज ने कहा उन्हें उम्मीद है कि कल तक सब ठीक हो जाएगा। अभी आप कह रहे थे कि बहुत ठीक ठाक हो जाएगा, बहुत बात आपने बहुत सही कही है। अरविंद केजरीवाल और उनके जो बहुत वफादार हैं, उनके लिए कल बहुत ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि जो उनके विरोधी हैं वो कल पार्टी से बाहर हो जाएंगे। और विरोधी खत्म कहाँ हो रहे हैं? पार्टी में दो विरोधी पार्टी से बाहर होते हैं, दो पार्टी के अंदर पनप जाते हैं। ये केवल लड़ाई सिर्फ राष्ट्रीय परिषद तक नहीं है, ये लड़ाई आगे भी जाने वाली है, और भी राज्यों में लड़ाई जाएगी। क्योंकि ये सवाल सिर्फ आज का नहीं है, क्योंकि अगर जिस तरह के सवाल उठाए गए हैं, अगर हम गौर करें इस पे, तो बात उस समय की जा रही है जब इनके 28 विधायक आए थे, उन्होंने 39। चलिए, बात निकली रास बिहारी जी तो दूर तलक जाएगी, और हम एक एक बात का सिरा पकड़ने की कोशिश करेंगे। अश्विनी उपाध्याय जी भी हमारे साथ होंगे। मैं छोटा सा ब्रेक यहां लेने की मजबूरी में हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रास बिहारी जी की बात से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। परिषद की बैठक महज एक औपचारिकता है या बाकायदा इसमें उन मुद्दों पर विचार किया जाएगा, बाकायदा उस पर निर्णय लिए जाएंगे जो अहम मुद्दे हैं? संयोजक पद का अरविंद केजरीवाल का मुद्दा है, इसके अलावा प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का मुद्दा है। रास बिहारी जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि ये जो विस्फोटक स्थिति हुई है ये एकदम नहीं बनी है, इसके लिए इतिहास में पीछे झांकना पड़ेगा, इसके लिए हमें पीछे जाकर ये देखना पड़ेगा कि स्थितियां कब कब और कैसे कैसे बिगड़ी। इसका बेहतर जवाब अश्विनी उपाध्याय से ज्यादा कोई बेहतर नहीं दे सकता। बात कर रहा था जी, एनके साहब ने एक बात कही कि पार्टियों में लोकतांत्रिक पद्धति कम हो रही है। मैं एक उदाहरण देता हूं, आज अटल जी को भारत रत्न मिला है। 1991 में यूपी में बीजेपी को बहुमत मिला था, बीजेपी को मुख्यमंत्री बनना था, तो किसी नेता ने कहा कि अटल जी और अडवाणी जो है वो नेता का चुनाव करेंगे। उस वक्त सुंदर सिंह भंडारी यूपी के प्रभारी हुआ करते थे, भरी मीटिंग में तमाम बड़े नेता थे। उन्होंने कहा कि ना अटल ना अडवाणी, ये कोई तय करने वाले नहीं, जो विधायक हैं। एक बड़ी खबर मैं आपको भी बता दूं रास बिहारी जी, एक नया स्टिंग ऑपरेशन हुआ है केजरीवाल का। टेप में अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया है। योगेंद्र, प्रशांत और आनंद कुमार के लिए अपशब्द कहे गए हैं इस स्टिंग ऑपरेशन में, और केजरीवाल ने अलग पार्टी बनाने की इसमें बात की है। इंडिया न्यूज हालांकि इस टेप की पुष्टि नहीं करता, हम नहीं कह सकते कि ये स्टिंग ऑपरेशन फर्जी है, नहीं है, असली है, लेकिन इसको हम सुना जरूर रहे हैं। लेकिन ये है कि सर आखिर आप बाहर रहेंगे तो चीजें कैसे होंगी, आप खुद ही तो बताओ क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अब तो सर चीजें कहाँ तक पहुंची हैं ये कुछ आइडिया नहीं मुझे लग पा रहा है, लेकिन ये है कि मैं एक चीज बस जानता हूं कि आप में वो कैपेबिलिटी है। मैं देख रहा था कि आप नेक्स्ट बड़ा काम कर सकते हो, और ये भी देख रहा था कि उसमें कुछ लोगों की महती भूमिका आपके साथ हो सकती है, वो योगेंद्र, प्रशांत, आनंद, सारे लोगों की, और सब लोग आपको नेता मानते हैं, इसमें भी मैंने कभी कोई दो राय नहीं पाया।
दूसरी टीम मैं ये मानता हूं कि उन लोगों के कंपैरिजन में उतनी एफिशिएंट तो नहीं दिख रही है। अब ये है कि आप और लीडर का मतलब होता है कि वो विभिन्न धारा के लोगों को एक साथ खींच के आकर्षित करके अपने साथ लेके चल दे। अगर ये चीज डेवलप है और ये आपने कर ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस देश में वैक्यूम है। मोदी का के बस की चीज नहीं है, उसे आपने दिल्ली में हरा के दिखा दिया। आप उससे बड़े नेता बन के उभर सकते हो। जहां तक चुनाव या संगठन विस्तार की बात है, ये सब चीजें जब वहां जिस राज्य में चुनाव घोषित हो उस समय तय की जाए। और आप भरोसा रखो, मैं उन लोगों से भी मिलता हूं, कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि अरविंद को रिप्लेस करके हमें लीडर बनना है। अरविंद को आगे करके वो सपोर्ट करना चाहते हैं। और कुछ चीजों में मैं ये मानता हूं कि प्रशांत जी की जिद रहती है कि भाई और ये चीजें हैं तो ऐसे चलनी चाहिए। लेकिन ये भी मैं जानता हूं कि आप इस लोकसभा चुनाव के पहले तक प्रशांत जी को कैसे मैनेज कर लेते रहे हो, तो कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। बहुत अच्छा। लेकिन ये है कि बस अब आपको अलग रखे हैं, शायद मुझे लग रहा है इसीलिए दिक्कत हो रही है। आप अपने को इन्वॉल्व करिए सर प्लीज। और मैंने कई बार आपसे कहा, मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आप मिलकर काम कीजिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूँ। आप लोग संभालिए, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी टीम है। प्रोफेसर आनंद कुमार, पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो, हमने आरटीआई लागू कर, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर पार्टी से, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट है। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग? इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग, जो कम कैपेबिलिटी वाली हमारी टीम कह रहे हो ना कि प्योर आदमी है हमारे में क्षमता कम हो सकती है, लेकिन हम दिल के काले नहीं है। ये लोग दिल के काले और ये लोग एक नंबर के कमीने लोग हैं। तो आपको शुभकामनाएं उमेश। ऐसा मत समझिए। सुनिए, मेरे को इसके ऊपर और कोई चर्चा नहीं करनी है, इसलिए मैंने अलग कर रखा है। अब ये देख लेते हैं क्या करने हैं, नहीं तो मैं अपने 67 एमएलए लेके अलग हो जाऊंगा। आप लोग चलाइए आम आदमी पार्टी, मेरे को कोई लेना देना नहीं। प्लीज देखिए, बात ये मेरी आपकी नहीं है सर, बात इस देश की। ये क्या तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो, उनसे जाके बात करो ना। उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हो, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको अब साथ लेके चले। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। सर इतना नजदीक से तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो फिर मत बोलिए अगर नहीं देख पा रहे हैं तो, ठीक है। सॉरी सर अगर मेरी बात से। इसमें से एक उमेश सिंह थे और दूसरी आवाज संभवतः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की थी, जो साफ तौर पर अब शब्दों का तो इस्तेमाल कर ही रहे थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और साथ ही ये भी कह रहे थे कि मैं विचार कर रहा हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से एक अलग पार्टी बना लूं। आप योगेंद्र प्रशांत के साथ चलाइए आम आदमी पार्टी। बहरहाल इस पर हम चर्चा करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस। स्टिंग हमने आपको दिखाया था, कथित तौर पर यह स्टिंग किया गया। इसमें उमेश सिंह आम आदमी पार्टी के, उनकी अरविंद केजरीवाल से बातचीत हो रही थी। इंडिया न्यूज ये दावा नहीं करता कि इस बातचीत में जो बातें सुनाई गई वो आवाजों का, हम दावा नहीं करते कि वो सही आवाजें हैं। अब खैर ये आम आदमी पार्टी से वाबस्ता रहे लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये स्टिंग हम दर्शकों को सुनवा रहे थे, स्टूडियो में जितने लोग मेरे साथ यहां बैठे हैं सब चौंके, सिर्फ अश्वनी उपाध्याय नहीं चौंके ये सुनकर के। अश्वनी जी, आपको आश्चर्य क्यों नहीं हुआ ये स्टिंग ऑपरेशन सुन के? उसमें जो भाषा यूज की गई, शायद उसको आप लोग असभ्य मानते होंगे या संसदीय नहीं मानते होंगे, लेकिन इस तरीके की भाषा तो हमारे सब चौंके, सिर्फ अश्वनी उपाध्याय नहीं चौंके ये सुनकर के। अश्वनी जी, आपको आश्चर्य क्यों नहीं हुआ ये स्टिंग ऑपरेशन सुन के? उसमें जो भाषा यूज की गई, शायद उसको आप लोग असभ्य मानते होंगे या संसदीय नहीं मानते होंगे, लेकिन इस तरीके की भाषा तो हमारे मीटिंग में लगातार होती रही है। और मैं आवाज भी देख रहा था कि मेरे को तो, मैं तो 100% श्योर हूं ये अरविंद जी की आवाज है। और जिस स्टाइल में बोलते हैं, तो उनकी जब वो
नॉर्मल वे में बोलते हैं तो इसी तरीके से बोलते हैं, जब कैमरे के सामने बोलते हैं तो अलग बोलते हैं, तो इसलिए मैं चौंका नहीं। हमने कहा ये तो सामान्य सी बात है। बीच में बल्कि वो कुछ चीजें रह गई थी, मुझे लगता है। एक बार और सुनते हैं सौरभ भारद्वाज के पास, उसके बाद जाएंगे। एक बार ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एक बार और सुनते हैं। लेकिन ये है कि बस अब आपको अलग रखे हैं, शायद मुझे लग रहा है इसीलिए दिक्कत हो रही है। आप अपने को इन्वॉल्व करिए सर प्लीज। और मैंने कई बार आपसे कहा, मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आप मिलकर काम कीजिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूं। आप लोग संभालिए आम आदमी पार्टी, बहुत अच्छी टीम है। प्रोफेसर आनंद कुमार, पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो, हमने आरटीआई लागू कर, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर पार्टी से, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट है। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग? इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग। जो कम कैपेबिलिटी वाली हमारी टीम कह रहे हो ना, ये प्योर आदमी है। हमारे में क्षमता कम हो सकती है, लेकिन हम दिल के काले नहीं है। ये लोग दिल के काले और ये लोग एक नंबर के कमीने लोग हैं। तो आपको शुभकामनाएं उमेश। सर ऐसा मत समझिए। सुनिए, मेरे को इसके ऊपर और कोई चर्चा नहीं करनी है, इसलिए मैंने अलग कर रखा है। अब ये देख लेते हैं क्या करने हैं, नहीं तो मैं अपने 67 MLA लेके अलग हो जाऊंगा। आप लोग चलाइए आम आदमी पार्टी, मेरे को कोई लेना देना नहीं। प्लीज देखिए, बात ये मेरी आपकी नहीं है सर, बात इस देश की। ये क्या तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो? उनसे जाके बात करो ना, उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हो, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको अब साथ लेके चले। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। सर इतना नजदीक से तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो फिर मत बोलिए अगर नहीं देख पा रहे हैं तो, ठीक है। सॉरी सर अगर मेरी बात से। चलिए एक बार और हमने ये बातचीत सुनी। सौरभ भारद्वाज, आपने 2 बार ये टेप सुना। मैं इसमें जो बातचीत की गई है बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, सिवाय एक बात के कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो विचार कर रहे हैं, अगर ये आवाज उन्हीं की थी तो उन्होंने कहा कि वो विचार कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी छोड़ करके वो एक नई पार्टी बनाएं। तो क्या आम आदमी पार्टी का वो भविष्य तय कर चुके हैं कि ये पार्टी अब खत्म होने जा रही है? मैं अभी भी ये नहीं कह सकता कि ये टेप कितनी सच्ची है, किसकी आवाज है, मगर फिर भी अगर मैं ये अज्यूम कर भी लूं कि ये सही टेप है, तो मुझे लगता है कि 2-3 चीजें हैं इसके अंदर जो आपने बोली कि भाषा भद्र है, एक नई पार्टी का विचार चल रहा है। मगर एक चीज इसके अंदर जो मुझे देखने योग्य लगी वो ये थी कि ये बात सच है कि अरविंद केजरीवाल ने ये पूरी कोशिश की कि इन लोगों को अपने साथ रखा जाए। इनकी सारी मांगे उन्होंने मानी। वो एक प्राइवेट कन्वर्सेशन में उनको बता रहे हैं, एक्यूज कर रहे हैं कि भाई मैंने इनकी सारी बातें मान ली और उसके बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि बार्गेनिंग कर रहे थे। तो एक दर्द नजर आता है मुझे इसके अंदर एक लीडर का, और एक फ्रस्ट्रेशन में कही हुई बात है कि हम एक नई पार्टी बना लेंगे। कहने का मतलब ये है कि वो इतने व्यथित हैं इन लोगों से, इतनी कड़वाहट आ गई है रिश्तों के अंदर कि सोच ये हो रहा है कि भैया मुझे माफ करो, मैं राजनीति में इस सब के लिए नहीं आया था। तो कितना मुमकिन है कि आम आदमी पार्टी डिसॉल्व हो जाए और एक नई पार्टी अरविंद केजरीवाल कुछ लोगों के साथ मिलकर बना लें? सौरभ भारद्वाज, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। कल नेशनल काउंसिल की मीटिंग होगी, अगर वहां पे किसी कंसेंसस पे लोग नहीं पहुंचेंगे तो वहां पे वोटिंग डाल दी जाएगी और वोटिंग से जो फैसला होगा वो आपको कितने लोग लेके जाने हैं? होगा। सौरभ भारद्वाज, आपको कितने लोग लेके जाने हैं? मुझे नहीं लगता कि कुछ है जी। सर मुझे तो अकेले जाना है बस, और मेरी तो वहां वोटिंग भी नहीं है, मैं तो सिर्फ वहां पे स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे हूं। जो और विधायक भी जाएंगे वो ज्यादातर स्पेशल इन्वाइटी है, वो वहां वोट नहीं डालेंगे। ठीक है। आलोक शर्मा जी, इस टेप की बातचीत आपने पूरी सुनी। जो सबसे अहम बात मुझे नजर आई, अरविंद केजरीवाल संकेत दे रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बना लेंगे। क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी का भविष्य तो आज पूरे देश को दिखाई दे रहा है। जिस तरह से उठा पटक चल रही है वहां पर, 5 साल केजरीवाल और 1 ही महीने में पूरी तरह से बवाल,
वो दिखाई दे रहा है सबको। लेकिन जो टेप सामने आई है इसमें 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज तो यही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हिंदुस्तान की राजधानी जो शुचिता का पाठ पढ़ाता है, जो मर्यादा का पाठ पढ़ाता है पूरे हिंदुस्तान को। नहीं सौरभ जी अभी जुड़े रहिए हमारे साथ। उसकी किस तरह की अभद्र भाषा पूरा हिंदुस्तान आज आप इंडिया न्यूज के चैनल के माध्यम से सुन रहा है, किस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है। अभी उन्होंने कहा कि साहब ये तो सबको पार्टी को मिला के जोड़ के चलने की बात है। वो अपने प्रतिद्वंदियों को, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कमीना शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा क्या कह दिया आलोक जी आपने? सौरभ भारद्वाज उठ के चले गए। नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहा। उनकी फितरत है, मीडिया जब तक उनके पक्ष में बात करे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वो किसी भी स्टूडियो को छोड़कर चले जाते हैं। वो सचिवालय में अंदर गए तो मीडिया को बाहर कर दिया। हो सकता है मीडिया में भी बहुत लोग उनके समर्थक रहे हों, लेकिन आज उनको भी उपेक्षित महसूस वो कर रहे होंगे अपने आप को। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण अनुराग जी एक बात सामने आई कि मैं 67 विधायक लेके चला जाऊंगा। उनको ना आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना है, ना आम आदमी से कोई लेना देना है। उनको सत्ता चाहिए, 67 विधायक चाहिए, सत्ता चाहिए और सत्ता चाहिए और सत्ता चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कमीनों को बाहर करो और सत्ता मुझे दे दो। अश्विनी उपाध्याय, जिस तरीके से गालियां वो दे रहे थे प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव को, आनंद कुमार को, हम उनके भविष्य पर बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि अब हमें चर्चा आम आदमी पार्टी के भविष्य पर करनी चाहिए। हमें ये चर्चा नहीं करनी चाहिए कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का क्या होगा। अगर ये अरविंद केजरीवाल की आवाज थी तो उनका भविष्य उन्होंने तय कर दिया है कि क्या होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, जाएं आप, जिनको जाना है अरविंद केजरीवाल को अलग करें और प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आम आदमी पार्टी संभाले। मैं तो चला अपनी अलग पार्टी बनाने, विचार कर रहा हूं मैं इस पर। देखो ये अनुराग जी, जो कुछ चल रहा है ना, इसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट ये आएगा कि अगले 30 साल तक जो अगली जो जनरेशन होगी वो किसी नेता के ऊपर भरोसा नहीं करेगी, किसी मूवमेंट के ऊपर भरोसा नहीं करेगी। कि जो कोई भी आएगा कहेगा मैं ईमानदार हूं, मैं ये हूं, मैं स्वराज लाऊंगा, मैं डेमोक्रेसी लाऊंगा, एक पैसे का भरोसा नहीं होने वाला। मुझे लगता है हम लोग जो बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, नासमझ, जो टीवी नहीं देख पाते, वो हो सकता है बड़े हो जाए तो किसी के ऊपर भरोसा करें, अदरवाइज कोई करने वाला नहीं। दूसरी बात, ये जो उन्होंने कहा है, ये एक सामान्य उनकी स्टाइल है बातचीत करने की। ये आवाज उन्हीं की थी, उन्हीं की थी। और तीसरी बात, आदमी को नमक हराम नहीं होना चाहिए। मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, प्रशांत भूषण जी की भूमिका, प्रशांत भूषण जी का योगदान आदमी को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। आज शायद ये पार्टी खड़ी हुई है, पार्टी जन्मी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने बाद में कहा कि हम तो बार्गेन कर रहे थे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में शब्द कहे, मैं भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी पुरानी पार्टी, मैं वहां रह चुका हूं। प्रशांत भूषण जी का योगदान, मुझे लगता है इससे बड़ा किसी का योगदान नहीं हो सकता। हमारे पास जब एक जगह नहीं थी तो उन्होंने पूरा अपना घर दिया हुआ था। दिल्ली में हम लोग रहने के इंतजाम, पूरे आंदोलन टाइम किसी को तो देना ही था। आईएसी मूवमेंट में सारा उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, लोगों चंदे दिलवाए, सब कुछ किया। और गाड़ी, लोकसभा चुनाव में तो हरवाने की पूरी कोशिश की, दिल्ली ये तो चुनाव में हरवाने की कोशिश की। ये तो अरविंद केजरीवाल, ये तो उनका सरासर झूठ है, बिल्कुल मैं नहीं मान सकता। प्रशांत भूषण ऐसे आदमी है कि वो इस तरीके से इतने नीचे नहीं जा सकते। मैं अच्छी तरीके जानता हूं, मैं आपको चैनल पे कह रहा हूं, प्रशांत भूषण इतने नीचे नहीं जा सकते। भाई अश्विनी उपाध्याय आम आदमी पार्टी में रहे हैं, एनके सिंह साहब, वो कह रहे हैं कि प्रशांत भूषण इतना नीचे नहीं गिर सकते। तो क्या अरविंद केजरीवाल नीचे गिर गए? नहीं, मेरे ख्याल से ये पूरा जो डिबेट है, उनका अपना ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन फैक्ट ये है कि अरविंद क्यों धमकी दे रहे हैं। अरविंद में वो शक्ति है कि वो एक अलग पार्टी खड़ी कर सकते हैं। अरविंद में वो क्षमता है कि वो वोट ले सकते हैं। इनमें सारे को हटा दीजिए, एक आदमी हो जो 4 वोट ला पाए, आप बता दीजिए। तो लिहाजा अरविंद से हटके ये लोग पार्टी नहीं खड़ी कर सकते। अब मैं आता हूं, आजादी का आंदोलन हुआ तो बिरला ने गांधी को रखा। गांधी बिरला क्या रहते थे। अब गांधी बिरला क्या रहते थे तो हम ये नहीं कह देंगे कि बिरला ने ये मूवमेंट बिरला का है। गांधी गांधी ही रहेंगे, हम तुलना नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अलग है और एक बहुत क्षुद्र नेतृत्व दे रहे हैं। उसमें मतलब प्रशांत भूषण के योगदान को नकार रहे हैं आप? नहीं, नकार नहीं रहे हैं। आप कालांतर में जब योगदान देते, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बार्गेन करें, आप बार्गेन करें। ये बात सही है। नहीं, प्रशांत की सवेरे जर्नलिस्टों को बिठा के योगेंद्र यादव ने ब्रीफिंग किया, उसमें टिप्स दिए, जिसपे कि उस दौरान जबकि इनका गला फंसा हुआ था अरविंद केजरीवाल का, उस समय आपने पार्टी को डैमेज करने के लिए, आपके पिताजी ने कहा कि किरण बेदी बहुत अच्छी लीडर है, तो ये सब क्या था। तो नेचुरली जब 67 मिल गया तो अरविंद बाउंस बैक तो करेंगे ना। ये बहुत सिंपल सा ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम अरविंद को, मुझे सबसे बड़ी आपत्ति है कि अरविंद ने करप्शन के आंदोलन को 20 साल पीछे कर दिया। इस आदमी ने इतना बड़ा झटका दिया अपने क्षुद्रपन से। लेकिन ये पॉलिटिकल नेसेसिटी, आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे तो कोई प्रशांत भूषण होगा जो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश मांगेगा और आप उसमें
अगर ताकत है तो आप उसको ठीक है दबाएं। चलिए इस चर्चा को एक छोटे से ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे। कल आम आदमी पार्टी में क्या होगा, इस सवाल से बड़ा अब ये सवाल हो गया कि कल आम आदमी पार्टी का क्या होगा। इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के। अश्विनी उपाध्याय ने किया कि हाँ भाई अरविंद केजरीवाल की आवाज है, तो वो धमकी दे रहे हैं कि भाई मैं नई पार्टी 66 लोगों के साथ बना लूंगा, आप चलाइए आम आदमी पार्टी योगेंद्र और प्रशांत के साथ। एनके सिंह साहब, ये नई पार्टी कौन बनाएगा? अब अरविंद केजरीवाल नई पार्टी बनाते हुए नजर आते हैं या फिर योगेंद्र प्रशांत भूषण नई पार्टी बना सकते हैं? पार्टी तो अब एक नई बननी है। देखिए एक बात बहुत साफ है कि दूसरे पक्ष में क्षमता नहीं है कि वो नई पार्टी खड़ी कर सके, वो पॉसिबल नहीं, वो पब्लिक लाइफ के लोग नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल है। क्षमता तो अरविंद केजरीवाल में भी नहीं थी, लेकिन पैदा की ना उन्होंने, एक आंदोलन से वो उठे, एक आंदोलन ने पैदा की और उसका प्रतीक बने अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ऑर्गेनाइजर अच्छे हैं, दिन रात ये ऑर्गेनाइज करते हैं, अरविंद को पार्टी बनाना दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए क्या होगा इसमें, कन्वीनर आप हैं, जो पार्टी के टिकट मिलते हैं वो आप देते हैं, इलेक्शन कमीशन में रिकॉग्नाइज्ड अरविंद केजरीवाल आप पार्टी के हैं, प्रशांत भूषण तो है नहीं, तो ये सारी चीजें जब हैं वहां पे तो 67 एमएलए जब तक है वहां पे अरविंद के साथ तो रहेंगे, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी से ही आप डिफेक्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा वो पॉसिबल नहीं है। तो ये 67 के सेंटर और 67 के 67 गवर्नमेंट में है, तो इसलिए क्यों जाएंगे वो बाहर? तो अरविंद के पास ये जब तक 67 रहेंगे, अगले 5 साल तक वो देश के, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहेंगे। अब पार्टी अगर बनाते भी है तो कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे अच्छा आप पार्टी हमने छोड़ दिया, एक विक्टिम इमेज लेना चाहेंगे कि देखो साहब हमें कितना सताया गया, इन लोगों ने सताया, हम पार्टी छोड़ देते हैं, एक नई पार्टी और कुछ नहीं करेंगे, नॉमेनक्लेचर चेंज कर देंगे, इसी का नाम बदल देंगे और इस प्रोसेस में योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण बाहर होंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक आसान तरीका है जो कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल, वो सब कुछ करेंगे जो अनैतिक है। अगर अरविंद केजरीवाल ऐसा करते हैं अश्विनी उपाध्याय, तो नई पार्टी में क्या ये आप उम्मीद करते हैं कि फिर वहां पर ऐसा फुटबॉल नहीं होगा, वहां पर ऐसे मनभेद नहीं होंगे? नहीं, निश्चित रूप से, चूंकि अब लगभग पूरी शार्टी हो गई है। पिछले 1 साल में आप ये देखिए जितने भी लोग ऐसे थे जो थोड़ा अपना स्वतंत्र विचार रखते थे, जो चीजों को जो उनको ठीक लगता था अपना कहते थे, वो एक एक करके, और मुझे लगता है लास्ट अंतिम जो खेप है ये वाली है, जो नहीं अंतिम है, मान लो ये अंतिम खेप होगी, ये अंतिम खेप क्योंकि अब जो लोग रखेंगे ना वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट सोच के होंगे ही नहीं। अरविंद ने ये समझ लिया है, लिहाजा अब ऐसा अरविंद बोले हाँ तो हाँ, अरविंद बोले ना तो ना वाले होंगे। कल अंतिम खेप निकल जाएगी। और लेकिन मैं आपको चले कल अंतिम खेप निकल जाएगी। मेरे को लगता है यहाँ बहुत बड़ी कुछ हंगामा होने वाला है, हो सकता है मारपीट भी हो, क्योंकि जिस तरीके से मोबाइल वगैरह बाहर कर दिए गए, रिकॉर्डिंग की नहीं जा रही है, इसका मतलब अंदर सिर्फ आपकी आशंका मान करके मैं बहुत धन्यवाद सभी का करना चाहूंगा एक बड़े सवाल के साथ कि कल आप आदमी पार्टी का क्या होगा, ये कल ही बताया जाएगा। जब आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी तो उसमें क्या कुछ होता है, हम पल पल की नजर इस खबर पर रखे हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद